आज से देश अनलॉक कर दिया गया। देश के अनलॉक होने के बाद उत्तराखंड, यूपी, मुंबई, दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग अब अनलॉक के बाद घरों से बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है और यह 30 जून तक ऐसे ही जारी रहेगा। लॉकडाउन 5 को अनलॉक नाम दिया गया है। बहरहाल नए दिशा निर्देश के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी है। गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमाएं खोल दी हैं और इंटरस्टेट परिवहन को मंजूरी दे दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई, राजस्थान और पंजाब। तो इस बार काफी हद तक ये ढील दी गई है। हालांकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने की भी परमिशन दे दी गई है। इंटरस्टेट परिवहन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि इसमें जो अनलॉक ये किया गया है, काफी छूट, काफी ढील इसमें दी गई है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। चहलकदमी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। लेकिन बार बार जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आलम यह कि संख्या 1,90,000 भी क्रॉस कर चुकी है। हालांकि 2 लाख के आसपास मरीजों की संख्या पहुंचने वाली है और ऐसी स्थिति में अगर लापरवाही बढ़ती जाती है तो यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, आज अनलॉक का पहला दिन है, किस तरीके की तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिल रही हैं? राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राजीव, आज अनलॉक का पहला दिन है, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज 5वें लॉकडाउन का जो पहला दिन है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, लोग बाग लगातार अपने कार्य के लिए निकल रहे हैं, लगातार हमने रोड पे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, काफी बड़ी तादाद के अंदर लोग बाग अपने घरों से निकले हुए हैं अपने काम धंधे के लिए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से सरकार ने इस लॉकडाउन को अनलॉकडाउन बना दिया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, लोग बाग काफी बड़ी तादाद के अंदर निकलेंगे घरों से बाहर। और इसी वजह से जो कोरोना की जो गिनती है, यानी कह सकते हैं कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है, वो लगातार इजाफा होगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बाहर निकलते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि हाँ, और जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं विफल साबित हो सकता है। क्योंकि लगातार लोग निकलेंगे बाहर तो गिनती भी लगातार बढ़ेगी। जिस तरीके से अभी 2 लाख के आसपास चल रहा है आंकड़ा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, या अभी कुछ दिनों के अंदर ही और ज्यादा तेजी से आंकड़े बढ़ सकते हैं। जी, लेकिन राजीव, जिस तरह से अब ढील दी गई है इस अनलॉक में और लोग हम देख रहे हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, जगह जगह हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। आपको लगता है जो सुबह से तस्वीरें सामने आ रही है, लोग उस गाइडलाइंस को पालन भी कर रहे हैं उनका? देखिए, अभी का जो समय है वो है ऑफिस टाइम का, यानी कि सुबह लगभग 10 बजे का समय है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अभी ऑफिस वर्क से निकले हुए हैं। लगभग इसके कुछ देर बाद ही प्राइवेट वर्क के जो कर्मचारी होते हैं या फिर दुकान वाले होते हैं, वो निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी कुछ देर बाद ही पता लग जाएगा। क्योंकि लगातार अभी जो बसों के स्टैंड पे जो लोग खड़े हुए हैं, वो अभी तक कुछ परसेंट कम है। क्योंकि अभी पहला दिन है तो लगता है लोग कम निकले हुए हैं। मगर जिस तरीके से अब दिन बढ़ता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग की रूल है, या कह सकते हैं जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है, वो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन दिखेगा। कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि हाँ, लोग बाग दुकानों पे निकले हुए हैं, मार्केटों में निकले हुए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नजर आता चला जाएगा। मगर अभी की जो स्थिति है वो लगभग अभी ऐसा ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ हद तक पालन किया जा रहा है, कुछ हद तक नहीं किया जा रहा है। जी, लेकिन राजीव, अब तो लोगों को भी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से छूट ये दे दी गई है और हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे आने वाले वक्त में जो सिनेमा हॉल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, सुपरमार्केट हैं, वो भी खुल जाएंगे। लेकिन अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि एक बार फिर से लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर फिर भी एक चीज गौर करनी होगी, हमने जब लॉकडाउन 3 देखा था, लॉकडाउन 2 देखा था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी यही हुआ था। क्योंकि लगातार लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे थे। यानी कि लॉकडाउन तो चल रहा था, मगर लॉकडाउन के साथ जो राहत देने की कोशिश की गई थी लोगों को, सब्जी बाजारों के अंदर जाने के लिए या फिर और जो जरूरी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन तो हुआ था। मगर अब जब देखना होगा कि लॉकडाउन हटा लिया गया, यानी कि लॉकडाउन के नाम पर सिर्फ अनलॉक रह गया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है देखना होगा कि किस तरीके से लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं या फिर अपनी सुरक्षा के लिए मुस्तैदी नहीं दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं गिनती बहुत। राजीव, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये अनलॉक किया गया है, अब सरकार का फोकस क्या उन जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है जहां पर बहुत तेजी से ये नए नए केस सामने आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम सब्जी मंडी की बात करें, तमाम ऐसे सब्जी विक्रेता हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद गलियों में घूमकर उन्होंने सब्जी बेची है, उन लोगों को भी उन्होंने पॉजिटिव किया है अपने संक्रमण से। अब क्या आपको लगता है कि जो ऐसी जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है, उनको
फाइंड आउट करके उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कुछ जगहों के अंदर सबसे ज्यादा केस बढ़े थे दिल्ली के अंदर, जैसे कि एक बात करें जहांगीरपुरी एरिया की या फिर सब्जी बाजारों की, आजादपुर मंडी की, जहां पर सबसे ज्यादा केस इन्हीं जगहों से बढ़े थे कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अब इनको मॉनिटराइज किया जा रहा है ताकि ये भी गौर की जाएगी कि जो लोग बाग निकल रहे हैं या फिर मंडियों में आ रहे हैं या फिर बाजारों में आ रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मगर अभी जो स्थिति है वो यही है कि हाँ, अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कुछ हद तक है, मगर अभी जब दिन चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि पुलिस कर्मी कितना रूल फॉलो करवाते हैं। बिल्कुल राजीव, आज पहला दिन है, पहले दिन में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पहले दिन की तस्वीरें हार्ड लॉकडाउन की अच्छी रही है, लेकिन धीरे धीरे धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। मुरारी, अगर हम मुंबई की बात करें या पूरे महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है, तस्वीरें किस तरीके से नजर आ रही हैं? देखिए, अगर तस्वीरें की बात करें तो मुंबई के रोडों पर जो है वाहन आज थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं, लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, जबकि मुंबई में जो लॉकडाउन के नियम बताए गए हैं उसके तहत एक गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ही शर्तों पर मुंबई में चीज़ें खुले रहने की बात कही गई है। वो भी 5 तारीख से और 8 तारीख से कुछ कुछ चीज़ें खुलेंगी। लेकिन जैसे ही 31 मई कल खत्म हुआ कि आज सुबह से अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें या मुंबई वर्ली बांद्रा लिंक रोड की बात करें या एसबी रोड की बात करें, 3 प्रमुख रोड जो मुंबई के हैं, इन रोडों पर बड़ी संख्या में वाहन और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी मुरारी सिंह, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र इस वक्त नंबर 1 पर चल रहा है और उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है जहां पर संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, ऐसे में इस तरह की छूट देना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा डराने वाले महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से पिछले समय में जो शराब की दुकानें थी उसे जो है कि खोल करके 2 दिनों तक जिस तरीके से स्थितियां खराब हुई थी और जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए रोडों पर, स्टेशनों पर, बस अड्डों पर जो भीड़ जमा हो रही थी, यही वजह था कि संक्रमण का जो संख्या था वो 24 घंटे में 3000 से भी ज्यादा होता है। लेकिन बावजूद उसके इस तरीके की आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात। चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आज पहला दिन है अनलॉक का और तस्वीरें सुबह से ही नजर आ रही है। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकल रहे हैं, जो ऑफिस जाने वाले हैं वो ऑफिस के लिए भी निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह के वक्त जो पार्क जिनमें सन्नाटा पसरा रहता था वहां पर चहलकदमी साफ तौर पर नजर आ रही है। सब्जी मंडी की अगर हम बात करें, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, दुकानें खुल रही हैं, लोग वहां पर भी पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि नियमों का कितना ख्याल रखा जाएगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसका बार बार ये बात सामने आती है, अपील लोगों से की जाती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, यही एक सबसे बड़ा हथियार है इस महामारी को मात देने के लिए। लेकिन उसका कितना पालन अब तक इस लॉकडाउन सीरीज में हुआ है और आगे कैसे उम्मीद करें कि लोग वाकई अब बहुत गंभीरता से इस सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन को लेंगे, क्योंकि अब तक जो तमाम तरीके की लापरवाही सामने आई है और उसके बाद से इस पर जमकर राजनीति हुई है। अब ये सीधा सीधा कह दिया गया है कि राज्य सरकारों की जवाबदेही होगी, लेकिन बढ़ते आंकड़े अब सरकारों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आज लॉकडाउन 5.0 का पहला दिन है, यानी कि अनलॉक फर्स्ट। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई, राजस्थान, पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां पर बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। आलम यह है कि आम इंसान ही नहीं, उत्तराखंड की जो सरकार है वो भी अब कोरोना की चपेट में आ चुकी है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया है उत्तराखंड में। और उत्तर प्रदेश की आप तस्वीर देखिए, यहां पर भी मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और दिल्ली इस वक्त सेकंड नंबर पर है, यानी कि महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ने वाला है। इतनी तेजी से दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। और गुजरात से संवाददाता पारस राठौर इस वक्त फोन लाइन पर है। पारस, आज अनलॉक फर्स्ट के पहला दिन है, या फिर मैं ये कहूं कि लॉकडाउन 5.0 का पहला दिन है, तस्वीरें किस तरह से नजर आ रही हैं? सचिन जी, बात करें तो गुजरात में आज यानी 50% तक बस को भी राहत दे दी है। एसटी बस हो या जो ग्रामीण क्षेत्र से सिटी जाने वाली बस हो, उनको भी राहत दी और शुरू हो चुके। लेकिन फिलहाल तस्वीर ये नजर आ रही है कि लोग कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को बर्ताव नहीं, क्योंकि 2 महीने से लोग फिलहाल अंदर थे, इसलिए लोग भी आज बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। उद्योग भी शुरू हो चुके हैं। जहां अभी जहाँ खड़े हैं वहाँ उद्योग, अहमदाबाद का जो मेन इलाका है, अहमदाबाद
गुजरात का सबसे महंग एम सिटी माना जाता है, तो वहां से भी आज बड़ी तादाद में लोग उद्योग के लिए निकल चुके हैं। बस में भी कम सवारी करके बस लोग निकल चुके हैं, लेकिन बात कहीं ना कहीं है कि लोग फिर से कहीं हो सकता है कि आज बड़ी तादाद में निकले हैं, कहीं भीड़ हो चुकी है, तो कहीं हो सकते हैं अगले दिन केस बढ़ते हैं। फिलहाल केस की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से 16-17 हजार का गुजरात का आंकड़ा है, उसमें सिर्फ 14,000 आंकड़ा अहमदाबाद का आंकड़ा है। तो ये बहुत ही बड़ी तादाद में अहमदाबाद हमेशा आगे ही रहा है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे किसी भी चीज में आगे। बिल्कुल पारस, लेकिन तमाम राज्यों में ये आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से गुजरात का रिकॉर्ड भी आपने बताया कि इतनी तेजी से यहाँ पर जो कोरोना वायरस है वो अपने पैर पसार रहा है, लेकिन जो अनलॉक किया गया है उसका मतलब ये नहीं है कि जो महामारी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने ये छूट दी है। क्या लोग अब समझदारी से काम ले रहे हैं या फिर लोगों को ये लगता है कि अब तो सब कुछ छूट दे दी गई है, ये महामारी पूरी तरह से खत्म हो गई है? जी सचिन, वही मैं बता रहा हूँ कि वही लोगों को यही लगता है कोरोना खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार ने जो अगर कितने दिन से लोग परेशान थे, धंधा रोजगार नहीं थे जिनके पास, इसके लिए सरकार ने कुछ चीजों में राहत दे दी और ताकि लोग रोजी रोटी कमाकर अपनी जिंदगी गुजार कर सके। लेकिन लोगों के जो मन में है वही है, लोगों के मन में ऐसा लग रहा है कि लोगों को लग रहा है अभी कोरोना शायद खत्म हो गया, लेकिन लोगों को ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लोगों को वो कि वही 2 गज की दूरी, जैसे कि प्रधानमंत्री कह चुके हैं, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, मुंह पे मास्क पहनने चाहिए। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो कॉर्पोरेशन पे भी हर जगह पे अधिकारी तैनात है, लोगों को सोशल डिस्टेंस और जन जागृति के लिए नियम समझा रहे हैं कि मुंह पे मास्क है, 2 गज की दूरी है, सब पालकर ही काम करना है। लेकिन लोग लेकिन पारस, जिस तरह के इंस्ट्रक्शन ये इस बार भी दिए जा रहे हैं, ये तो हम लॉकडाउन फर्स्ट से लेकर अब तक देख रहे हैं कि तमाम तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, गाइडलाइन जारी होती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। चलिए पारस, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान से संवाददाता संदीप अग्रवाल इस वक्त फोन लाइन पर है। संदीप, फिलहाल राजस्थान के बारे में अगर मैं जानना चाहूं तो किस तरीके की तस्वीरें आज नजर आ रही है, क्योंकि अनलॉक का आज पहला दिन है? देखिए सचिन, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5 के तहत जो छूट दी है, उनमें जो लॉकडाउन रविवार को देर रात जो लॉकडाउन 5 के तहत जो गाइडलाइन जारी की है, उन्होंने सरकारी और निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। वहीं पे सभी धार्मिक स्थानों, होटलों और मॉलों पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पंजीकृत निजी और वाणिज्यिक वाहनों में यात्रियों को बैठाने की क्षमता तक की अनुमति दी गई है। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5 के लिए जारी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनमें कर्फ्यू वाले क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी मान्य जो मार्ग हैं उनमें चलने की अनुमति भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दे दी गई है। वहीं पर जो सिटी बसें हैं या फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, उसको प्रतिबंधित रखने का निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दे दिया गया है। लेकिन जिस तरह से आज अनलॉक का पहला दिन है और अलग अलग फेजेस की ये बात सामने आ रही है, आपने कहा कि जो मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, सुपरमार्केट हैं, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन पर तो बाद में विचार विमर्श किया जाएगा क्योंकि वो फेज 3 में आते हैं। लेकिन आज पहला दिन है अनलॉक का। जो फेज 1 की हम बात करें, इसमें धार्मिक स्थलों का भी जिक्र किया गया था और जो एसेंशियल सर्विसेज है उनका भी जिक्र किया गया था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ रहा है लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सचिन, ये आप सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से लॉकडाउन 5 में जो रियायतें दी गई है, आमजन जो है लगातार उनकी लापरवाही करता नजर आ रहा है। लॉकडाउन 5 में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग की जो व्यवस्था कड़े निर्देश दिए गए हैं, जो सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने द्वारा निर्देशित किया गया है, उनकी कहीं पालना नहीं हो रही। आमजन को लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है, लॉकडाउन 5 आ गया है, या यूं कहें कि ये खोलने का एक पहला चरण है। इस प्रकार से लॉकडाउन 4 तक 5 तक लगा। जो ऐसे पॉइंट बने हैं जयपुर में जहां पर बहुत तेजी से नए नए केस सामने आ रहे हैं, फिर चाहे हम सब्जी मंडी की बात करें या फिर कुछ ऐसे इंटीरियर एरियाज हैं जहां पर ये नए नए केस निकलने के बाद सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, फिलहाल लॉकडाउन 5 में उन पर किस तरीके से काम हो रहा है, सरकार किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है? देखिए सचिन, जिस प्रकार से जो लॉकडाउन 5 में जो भी कंटेनमेंट जोन थे, या फिर ये कहें जयपुर की बात करें अपन, जो रेड जोन थे, वहां पे सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, अभी भी उनको खोलने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। 8 जून के बाद तक खोलने के निर्देश कवायद चल रही है, वो भी सिचुएशन देख के स्थिति को भांपते हुए खोले जाएंगे और पूरी सतर्कता के साथ खोले जाएंगे। खोले जाते हैं तो, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर पहले सामूहिक जो सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, प्रशासन को तैनात कर दिया गया है और सभी प्रकार की जो भी एहतियातन के तौर पर जो भी सावधानी है बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सचिन, चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। NB न्यूज, अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।